और चलिए रुक करेंगे राजधानी रायपुर से आ रही एक और बड़ी खबर का। रविंद्र चौबे ने कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल को सौंपने की इच्छा जताई है। उस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान आया है। रविंद्र चौबे महाज्ञानी नेता हैं, ये उनका निजी विचार है। कांग्रेस नेतृत्व ने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभी नेता प्रदेश में कांग्रेस सरकार लाने प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कांग्रेस ने सरकार को बेनकाब किया है, आक्रामकता से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि रविंद्र चौबे ने आज ही ये इच्छा जताई कि कांग्रेस का नेतृत्व पूर्व सीएम भूपेश बघेल के हाथ में पूरी तरीके से सौंप देना चाहिए। उन्होंने ये विश्वास जताया कि कांग्रेस की वापसी भूपेश बघेल ही कर सकते हैं, कांग्रेस संगठन को मजबूती भूपेश बघेल ही दे सकते हैं। किसान जन पार्टी जो होती है, किसानों के हित के लिए जो कार्य होते हैं वो भूपेश बघेल ही करवा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और ये इच्छा जताई कि कांग्रेस की कमान अब पूरी तरीके से भूपेश बघेल के हाथों में छोड़ देनी चाहिए। और इस पर अब आपको बता दें कि पीसीसी चीफ का बयान भी सामने आया है। दीपक बैज का बड़ा बयान इस मामले पर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि रविंद्र चौबे महाज्ञानी नेता है, ये उनका निजी विचार है। कांग्रेस नेतृत्व ने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही है। तो सभी नेता प्रदेश में कांग्रेस के लिए पुरजोर से काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कांग्रेस ने सरकार की गलतियां, उनकी खामियां दिखाई है, आक्रामकता के साथ सरकार को पूरी तरीके से घेरा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। क्या है, रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट बैठक, पीएससी की बैठक हुई जब पिछले 7 तारीख को कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है। और इसी का नतीजा है, कहीं न कहीं सरकार आज 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश की जनता के सामने कि ये सरकार फेलियर है। जनता के मुद्दों को लेकर जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई, लेकिन उन मुद्दों को आज तक भरोसा नहीं जीत पाई जनता का। उसी का नतीजा है कि 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार को हम बेनकाब करने में सफल रहे और कहीं न कहीं सरकार आज पूरे प्रदेश में बैकफुट पर है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ और फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव जी, पहले आज सुबह रविंद्र चौबे जी का बयान आया, उनका बयान हमने सुना। उन्होंने साफ तौर पर ये इच्छा जताई कि कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल के हाथ में दे देना चाहिए। और अब उस पर दीपक बैज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रविंद्र चौबे का ये निजी बयान है। क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भाजपा को एक मुद्दा मिल गया, वो इस पीसीसी चीफ के बयान को मुद्दा बनाकर सियासत कहीं ना कहीं फिर शुरू करेंगे और कांग्रेस पर वार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 23 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर ये बयान जो है वो रविंद्र चौबे ने दिया था। उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल को सौंपने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से सियासत की शुरुआत हुई थी। अब इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा कि उनका निजी बयान है और रविंद्र चौबे को महाज्ञानी बताया। तो इससे स्पष्ट है कि दीपक बैज जो है वो कहीं ना कहीं बयान से आहत भी हैं और असहमत भी हैं, क्योंकि लगातार वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते लगातार राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के जो बयान है वो उनको असहज कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ महाज्ञानी बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में सरकार को बेनकाब करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव भी होगा। जी, तो बिल्कुल चौबे के इस बयान से देखिए राजनीतिक मायने कई तरह के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं गौरव, लेकिन इस मौके पर चौबे का भूपेश बघेल के नेतृत्व की जरूरत पर जोर देना ये जता रहा है, ये बता रहा है कि असंतोष है पार्टी के अंदर। निश्चित रूप से अपने नेता के लिए कही गई बात के रूप में इसे देखा जा रहा है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो उसमें मंत्री के रूप में रविंद्र चौबे ने 5 साल काम किया और कहीं ना कहीं उनके प्रति वो सद्भावना भी रखती है। और यही वजह है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में 2028 के चुनाव लड़ा जाए और वो कांग्रेस का नेतृत्व करे, इस बात को कहते हुए रविंद्र चौबे नजर आए। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं वर्तमान नेतृत्व जो है कांग्रेस का, दीपक बैज जो है, उनको बिल्कुल गौरव में बदलाव की ओर इशारा करता है या फिर असहमति की तरफ इशारा करता है, ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या बदलती है। 2028 का जो चुनाव है वो किसके नेतृत्व में आखिरकार लड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।